सामान भेज दिया, खुद क्यों नहीं आए? अब्बा जी, वो तो उनका बड़ापन है कि हमारी खातिर ये सब कुछ किया, वरना उनके खानदान में कहाँ रस्मों का रिवाज है। क्लिनिक से उठे, शादी की और फिर वापस क्लिनिक चले गए। अब नजर भाई, आपके लिए ये सूट। वैसे लोग खानदानी है, मेरे लिए पैंट कोट भेजा है। बंदा पहने ना पहने रोब रहता है इसका। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई, जो कलर मैंने सोनी के साथ रात को डिस्कस किया, सुबह इन्होंने वही भेज दिया। इनको कैसे पता चला? उनको पता है कि हमारे नजर भाई की पसंद ही इतने ऊंचे लेवल की है। हाँ, ये भी है। बशर्ते कि खर्चा किसी और का हो। ला यार, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं यार, इज्जत है मेरी बड़ी। लेकिन चीजें देने के लिए वैसे इनको खुद आना चाहिए था। आपने जरूर छोटी बात करी है। अफलातून, इधर आ, ये देख, ये तेरे लिए पूरा सूट है। देख देख। हाँ, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये सारा सामान हीर के लिए, ये कपड़े, जूती और ये चूड़ियां भी कितनी प्यारी है ना, माशाल्लाह। हाय, उनका कितना खर्चा हो गया होगा। जी, रोमियो की सारी पॉकेट मनी लग गई। मेरा मतलब है कि पॉकेट में जितने पैसे थे ना, वो सारे उसने इसमें लगा दिए। बस खाली मिठाई भेज देते तो ठीक था, इतना सामान भेजने की क्या जरूरत थी? अब देखो ना कितना सामान भेजा। कहाँ सब कुछ हकीम साहब, मुझे बस ठीक ही लग रहा है। गोंगलों पे से मट्टी झाड़ी है इन्होंने। गोंगलू भी है? किधर है? अरे अभी तो और भी चीजें हैं। अफलातून, यहाँ जगह बना और वो लेके आ। ये देखिए, ये घड़ी भी है, कितनी महंगी है ना। हकीम साहब के लिए? अरे नहीं, ये तो नजर भाई के लिए है। मुझे बड़े पसंद है ये लोग। वैसे हकीम साहब, हीर के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता था। उन्होंने तो माफी भी मांगी है, अलग अलग मियाँ बीवी ने। तो माफी की क्या जरूरत थी? हम भी तो कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। वैसे हकीम साहब, वो बड़े लोग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल के भी बहुत बड़े हैं। मुझे बहुत पसंद है ये लोग। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर और भी कुछ भेजा होता तो और भी अच्छे लगते। जरा मेरी बात तो करवा उनसे, मैं शुक्रिया अदा करूं उनका। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। अब नजर भाई, अगर आपने उनसे बात करके उनका शुक्रिया अदा किया ना, तो उनको लगेगा कि आप उनको गैर समझ रहे हैं। लो, तो मेरी तो समदन से बात कराना अच्छा नहीं लगता। वो अब्बा जी, दरअसल ओहो, मैं उससे पूछूं तो सही कि इतनी चीजें भेजने की क्या जरूरत थी भला? अब्बा, वो मरीज देखती रहती है ना, इस वक्त भी कोई ऑपरेशन कर रही होंगी, बिजी रहती है बहुत। इन डॉक्टरों का क्या है, नक्स हो न हो चीर फाड़ देते हैं। घड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लिए है। मिठाई खाएगा कोई? मिठाई खाए ना। लो मैं। आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ लाइए। आइए। हाँ बेटा, आइए। बैठिए। तशरीफ रखिए। तुम भी बैठो बेटा, बैठो ना भाई। और सुनाए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं जी हकीम साहब, बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए कि आपका दवाखाना कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, आपके क्लिनिक जैसा तो नहीं चल रहा, लेकिन बस कुछ न कुछ गुजारा हो जाता है। डॉक्टर साहब नहीं नजर आ रही। जी वो मामा तो आप क्या लेंगे, कुछ ठंडा लाऊं या गरम? दोनों ही ले आओ, जो दिल करेगा पी लेंगे।
आपने माफी मांगकर मुझे छोटा कर दिया। आप वाकई बहुत बड़े दिल के। माफी? वो प्रोफेसर है ना, भूलेंगे कैसे नहीं। वो सूट कहाँ से लिया था आपने? कपड़ा बहुत अच्छा था, अब्बा को बहुत पसंद आया। कौन सा सूट? अच्छा पहना हुआ है ना, ओ, तो उसकी बात करें, कपड़ा पसंद है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत शुक्रिया। वो घड़ी भी बहुत अच्छी थी। कितना की होगी? घड़ी? मैंने कोई घड़ी भी गिफ्ट की थी? अच्छा, वो जी फिर तो बहुत कीमती होगी। वैसे तोहफे की कीमत पूछनी नहीं चाहिए। मिठाई आपने हमारे महल से ही क्यों ली? तो और कहाँ से लाती? I mean, तो और कहाँ से लाते? मैंने कहा था कि मेरे घर वालों को यहीं की मिठाई पसंद है, इसलिए। अरे तो मुझे पहले बता देते ना, मैं रियायत करवा देता। वैसे मैंने और क्या क्या दिया तोहफे में? मेरा मतलब है मैंने जो कुछ भी दिया, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। लो, पसंद कैसे ना आता, इतनी कमाल की तो चीजें थी। खरीदी किसने थी? मेरे मतलब खरीदी किसने थी? प्लीज शादी की तारीख पक्की करते हैं और चलते हैं। असल में जी मेरे बेटे को शादी की बहुत जल्दी है, तो तीसरे महीने की 3 तारीख कैसी रहेगी निकाह के लिए? उस दिन रोमियो की मामा का बर्थडे भी होता है ना। हमें क्या एतराज हो सकता है? बहन जी क्यों नहीं आई? लो जी, बात पक्की, गले मिलते हैं। वो डॉक्टर साहिबा का आना तो जरूरी है ना, वो आई नहीं, तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सकी, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफा जरूर आएंगी इंशाल्लाह। ये उन्हीं का कह रहे, जब मर्जी आए। ठीक है जी, अब मुझे इजाजत दें। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक। अरे ऐसे कैसे जाने दें? अफलातून, वो मिठाई का टोकरा लेकर आ, चल जा। और इरशाद, कपड़े दे समधी और समधन के। जा बैठे ना, अभी तो बैठे। बहुत तुम भी तो बैठो। रोमियो की माँ की तबीयत बड़ी खराब है, हमें उसे देखने जाना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने, नजर जरूर जाना चाहिए हमें। यही तो मैं कहने लगा था, बस चले, अभी चले। अरे चले। नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं? अब वो बड़े मसरूफ लोग हैं ना, तो पहले पूछना चाहिए उनसे, नहीं? लो, भला मरीजों से भी बंदा पहले पूछता है कि भाई तेरी खबरगिरी करने आऊं कि ना। कल को फौत हो गई ना, तो आप लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कि पूछने तक नहीं आए। नहीं, उनको तो पता भी नहीं कि वो बीमार हैं। पता भी नहीं है? क्या मतलब? अब मतलब बीमार को पता ही नहीं है कि आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी फोन कर देते, बता देंगे कि हम शाम को आ रहे हैं उनको देखने। अरे मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा फोन है। थैंक यू। अरे उनकी तबीयत तो अभी तक ठीक हो गई होगी, आखिर वो डॉक्टर है, अपना इलाज करना आता होगा ना उन्हें। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें जाना जरूर चाहिए है। मैं उनको कॉल करके बता देती हूँ। मैं जरा इरशाद से कहता हूँ कि वो तैयार हो जाए,
तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं। सोनी, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे कपड़े निकाल दो जाके। मेरे ख्याल में समधन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वरना फोन करके दिन रखने पर मुबारक तो देती। हकीम साहब फिर तो हमें मिलने चले जाना चाहिए। लो, सारी रात हीर सुनते रहे और सुबह उठ के पूछा कि हीर लड़का थी कि लड़की। यही तो मैं कह रहा हूं कि जाना चाहिए। इस घर में बड़ा कौन है? कौन है? मैं तो नहीं हूं। घर के बड़े हकीम साहब हैं। तो घर के फैसले भी हकीम साहब ही करेंगे, छोटे नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं हकीम साहब फल की रेड़ी पकड़े और फौरन चले समधन की इयादत को, बल्कि चले, अभी चले। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। तालिकुन जी, ये जरा मेरी हेल्प करें इसको नीचे उतारने में। शर्मा आती है। अस्सलाम बेटा, जीती रहो, जीती रहो। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। मामा की तबीयत कैसी है? हाँ, उनकी तबीयत को क्या हुआ? वो तो हॉस्पिटल में है। ओए होए 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 होए, हॉस्पिटल में? मामला इतना सीरियस था तो हमें पहले बताते। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, कोई मखौल थोड़ी हूं। अब्बा अस्पताल चले? अच्छा किया हम आ गए। जब तक मामला सीरियस ना हो, हकीम अपनी दवाई नहीं खाता और डॉक्टर अपने अस्पताल में दाखिल नहीं होता। हाँ बिल्कुल। वैसे बेटी, तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? मेरा मतलब बीमारी क्या है? जी, कुछ समझ नहीं आई। समझ नहीं आई। मुझे भी एक दफा बीमारी हुई थी, किसी डॉक्टर को समझ नहीं आई थी। अदर भाई, दूं आपको? बहुत मीठा है। वो तो चुप कर। अब्बा और कोई तो पूछ ही नहीं रहा है, तो खुद ही पूछ लेते हैं एक दूसरे से। और तू यहाँ अयादत को आया है, दावत पे नहीं आया। हो सकता है मामा देर से हॉस्पिटल से फारिग हों। लेट बेशक हो जाए, लेकिन जान बच जानी चाहिए। हाँ, तो हमें कोई मसला थोड़ी है, रात तक खाने के लिए फारिग है हम लोग। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए। चुप करके बैठ। नहीं हकीम साहब, यहाँ खाना खाने तो हम नहीं आए, लेकिन अगर ये लोग हमें खिलाएंगे तो फिर तो खाना खाना हमारा फर्ज है। ये हीर के ससुराल वाले हैं, हम इन्हें मना तो नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। वैसे खाने में क्या पका? क्या है? रोमियो के ससुराल वाले आए हुए, माफी मांगने आए होंगे। 2 घंटे से आए हुए, बैठे हुए। बैठे रहने दो। ओह, बिल्कुल लोकल एंजेलिना जोली लग रही हो। ओह, रियली? थैंक यू। क्या वो? अफलातून, यार तुझे खाता देखकर तो मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है।
बस भी कर यार। और ये तू सोफे पे लेट के क्यों खा रहा है? अब्बा लेट कर नहीं खा रहा, खा कर लेट रहा। इस घर में लेटने की कोई जगह ही नहीं। तुम्हारी सीधी कर लूं यार मैं। नहीं, लेटें अभी खाएं। अफलातून बंदूक की तरह बैठ, लगता है डॉक्टर साहब को ले आए। हाँ हाँ बिल्कुल, सीधे हो जाओ। एम्बुलेंस में लाए होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप बच गई। हमने इतनी दुआएं की आपके बचने की। मेरे बचने की दुआएं? हाँ वो हाँ, हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कमरे का जो हाल है, 2 घंटे तो लगे होंगे। आप लोगों को बता के आना चाहिए था। देखें जी, अब बीमारी मरग में टाइम नहीं देखा जाता। हमें जैसी इत्तला मिली हम तो यहाँ पे भागे चले गए आए। वो भागने से मुराद इनकी ये नहीं कि पैदल चल कर आए, सालम टैक्सी पर आए। डॉक्टर साहब वैसे तकलीफ क्या हुई थी आपको? तकलीफ आपको ही होगी। जी हाँ हाँ, बड़ी तकलीफ हुई थी जब पता चला आपकी हालत का। अब तो अब माशाल्लाह ठीक है। आप उस दिन आई नहीं, लेकिन जो आपने चीजें भिजवाई वो हमें इतनी पसंद आई, और नजर को भी। हाँ, आज ही और वो आपका पैगाम भी मिल गया तो। क्या बातें कर रहे हैं आप? कौन सा पैगाम? वही माफी वाला। क्या जरूरत थी ऐसे 2-2 बार माफी मांगने की? है बस एक बंदे ने माफी मांग ली तो बस हो गई। अब देखे ना, या आप माफी मांगे या मैं मांगू, दिल साफ हो जाता है। वैसे डॉक्टर साहब, आपने जो किया ना, ये आपका बड़ापन है। मैंने किया क्या है? वो प्रोफेसर टीका, मैंने मतलब है प्रोफेसर राजा किधर है वो नजर नहीं आ रहे। मैं दमाद हूँ, मेरा पूछना बनता है। आ गया। अरे अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, आप ही का जिक्र कर रहा था नजर। हम दरअसल डॉक्टर शहनाज साहिबा की खबरगिरी करने आए हैं। आप लोगों ने कुछ चाय वगैरह पी लेनी थी जी अगर किसी ने पूछा होता। वैसे हम मरीजा की इयादत के लिए मंडी से स्पेशल फल लेके आए हैं। जी कैसे ना लाते। हमने भी जब डॉक्टर साहबा की बीमारी का सुना, हमारी तो नींद ही उड़ गई। हाँ बस खर्राटा ही लेते थे, सोते थोड़ी थे। 1 मिनट, किसने कहा मैं बीमार हूँ? किसी ने भी नहीं कहा, आप तो हमेशा सही रहती हैं। हाँ, वो दरअसल प्रोफेसर राजा साहब ने और बरखुरदार रोमियो ने बताया था कि आप सख्त बीमार हैं, बहुत सख्त बीमार हैं। और मैं तो जी मरीज को देखते ही बता देता हूँ कि उसको बीमारी क्या है। मेरे हिसाब से आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। फिर आप दिन पक्के करने क्यों नहीं आई? पक्के करने पहले कच्चे थे जो पक्के करने पड़े। एक मिनट मुझे जरा इधर आना। हाँ, ये जरा पढ़ी लिखी नहीं है ना, मैं समझाता हूँ। हुआ ये कि जिस दिन प्रोफेसर साहब हमारे घर आए थे, आप नहीं आई। इन्होंने बताया कि आप बीमार हैं। तो हम फिर आपकी तीमारदारी करने को आ गए। तो इसीलिए रोज 3 तारीख हो रही है। What the hell is going on? ये आप बाप बेटे ने क्या ड्रामा मचा रखा है? एक मिनट शहनाज मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, ओ, दिमाग का मसला है, दिमाग का मसला है। शहनाज, तुम बाप बेटे ने बहुत तमाशा कर लिया। मुझे बताया तक नहीं और जाके शादी की तारीख सेट कराए। तुम किसी की सुनती कहाँ हो? निकालो इनको मेरे घर से। बस बहुत हो गया, ये शादी नहीं हो सकती। चुप, अब एक लफ्ज और नहीं। तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? मार दिया,
मार दिया, ओ बंदा मार दिया इन्होंने। चल चल तू जलाल, तू आए बुला को डाल, तू जल, तू जलाल, तू आए बुला। मैंने कहा ना चुप। बेटे के ससुराल वालों के सामने मुझे कोई बक नहीं चाहिए। मैं बक करती हूँ, मैं बक करती हूँ। बस बहुत हो गया। आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आओ मेरे साथ और कुछ नहीं बोलना। बाकी बातें मेहमानों के जाने के बाद होंगी, समझी? या अल्लाह खैर, हमें भी कोई चीज ना मार दे। मेरे ख्याल है हम निकले। ओ नजर, चल निकल, आजा आजा, तू भी आजा, निकल। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए? अरे मेहमानों ने अभी तक चाय नहीं पी। नहीं नहीं, चाय तो हम नहीं पियेंगे। अब आपकी तबीयत ठीक है ना, हमें इजाजत है। वो आफ्टर ऑल देर बहुत हो गई। चले चले हकीम साहब, चले चले।